हेलो गाइस, वेलकम टू वृंदावन से एजुकेशन। माई से वृंदावन सन शर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जो कि स्टोमक के जो है लोअर स्फिंक्टर से जो है ये स्टार्ट हो जाता है। जो स्टोमक का लोअर स्फिंक्टर होता है, जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, वहाँ से जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम ड्यूटीनम कहते हैं, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ड्यूटीनम से जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, जो कि डाइजेशन के अंदर जो है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, ये बहुत जल्द ही हम फिनिश करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी ऑर्गन्स के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप वो वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि अब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है लाइज होती है, लाइज इन दी अब्डोमिनल कैविटी, ये अब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मैंने बताया था कि जो स्टोमक के बाद में जो पार्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्टोमक का जो लोअर स्फिंक्टर है वहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जो कि ड्यूटीनम। जो हमारा स्टोमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है? ड्यूटीनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। हमारा लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा है? इलियम। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जिसमें हम इसके 3 पार्ट्स देखेंगे। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एंड कहाँ पर होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है इलियम, वहाँ पर जो है इसका एंड हो जाता है। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लाइज इन दी अब्डोमिनल कैविटी, और इसकी लेंथ क्या है? 6 मीटर होती है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर होती है। जबकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ देखे तो उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर होती है, यानी कि 1.5 मीटर जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 6 मीटर, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। लेकिन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ जो है इसका ज्यादा होता है, तो इसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। फिर भी उसको लार्ज क्यों बोलते हैं, इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, जिसे हम डायामीटर बोलते हैं, तो इसका जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है वो स्मॉल होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है लार्ज होता है। उसकी वजह से इसको जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर ल्यूमन स्मॉल होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन लार्ज होता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और आगे बात करते हैं अब हम इसके 3 पार्ट्स की। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है, मैंने बताया था आपको। तो वो कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स? तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट है वो है ड्यूटीनम। पहला जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पहला पार्ट है, वो क्या है? ड्यूटीनम। तो ड्यूटीनम जो है इसका पहला पार्ट है, जो कि स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। ड्यूटीनम वाला पार्ट स्टोमक से जुड़ा रहता है, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये जो है ऐड होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या काम करता है? जो है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड, यानी कि जो है प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, यानी कि ये जो बैकवर्ड फ्लो है, यानी कि भोजन वापस स्टोमक में न चला जाए, उससे ये जो है मदद करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो जो कि ड्यूटीनम से ऐड होता है। तो ये जो है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, कौन सा? ड्यूटीनम। ठीक है, इसके बाद में मिडिल पार्ट वो है जेजुनम, और थर्ड पार्ट है इलियम, जो कि जो इलियम के अंदर होता है एक इलियोकोकल वाल्व होता है। इलियम के अंदर एक इलियोकोकल वाल्व होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ऐड होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, तो उससे जो है हमारा इलियोकोकल वाल्व जो है जुड़ा हुआ रहता है, और इलियम भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
तो इलियम का जो एंड है, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड है वो कहाँ पर होता है, इलियोकोकल वाल्व पर जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ तक कुछ भी नहीं है समझने लायक, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर्स की बात करें, लेयर्स की बात करें, तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो लेयर्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेयर्स है वो कितनी है, 4 लेयर्स होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 लेयर्स होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 4 लेयर्स होती है। अलग से जो है मैं अलग से सेपरेट वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने भी सारी लेयर्स है, 4 लेयर्स, इनके बारे में जो है हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी लेयर्स कितनी कौन कौन सी होती है, म्यूकस लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर होती है, मस्कुलर और सीरस, ये 4 लेयर्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इन लेयर्स के बारे में मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ इन लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम इन लेयर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इन लेयर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस देखना है, ज़्यादा डिस्कस करना है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इन लेयर्स के बारे में जो है पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिल्लाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बिल्लाई। तो ये बिल्लाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जिनसे कवर होती है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कवर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिल्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, म्यूकस मेम्ब्रेन जिससे कवर होती है वो क्या है, बिल्लाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, कवर होती है किसके द्वारा, मिनट प्रोजेक्शंस। तो फिंगर लाइक जो है ये मिनट प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्लाई का जो डायामीटर है वो कितना होता है, लेस 1 mm, यानी कि 1 mm से कम होता है। और इसकी लेंथ देखें तो 1 mm जो है इसकी लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ 1 mm होती है, लेकिन डायामीटर 1 mm से कम होता है, लेस होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो बिल्लाई है इनके ऊपर भी जो है इनसे, तो जो मतलब कि जो हमारी बिल्लाई है वो कवर होती है कोलुमनल सेल्स से, जो है ये लाइंड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। तो जो है हमारी जो बिल्लाई है वो लाइंड होती है कोलुमनल सेल्स से, उन कोलुमनल सेल्स को हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो हमारी बिल्लाई है उनसे भी स्मॉल प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिस हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बिल्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो बिल्लाई बोलते हैं जिसको, जो कि बिल्लाई से जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस हेयर लाइक निकलते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बिल्लाई, ठीक है। ये जो हमारी बिल्लाई है ये तो क्या होती है, फिंगर लाइक होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। लेकिन जो बिल्लाई से भी निकलती है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको हम बोलते हैं माइक्रो बिल्लाई, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी सिक्रेशन होता है उनको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं हम, सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस होता है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी सिक्रेशन होता है जिस भी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का, वो सॉरी डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी जूस का सिक्रेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो जो आप लोग यहाँ से जो है ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि आपको हमारे जो वीडियो से रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रेशन होता है। और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो है हमारा बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में।
तो इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एक दिन के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर 180 ml पर डे, यानी कि पर डे जो है 180 ml इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके अंदर क्या क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, लिवर सेल्स से जो है हमारी बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक जूस। और जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर आ जाता है। ये जो भी सारे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का मिश्रण होता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम बोलते हैं 180 ml जो है ये डेली सिक्रेट होता है। और ये अल्कालाइन जो है इसका नेचर होता है, अल्कालाइन। इसका पीएच की बात करें तो पीएच जो है इसकी 8.1 to 8.3 जो है इसकी पीएच होती है। इसके अल्कलाइन होने की जो है वजह है। ठीक है, तो ये जो है अल्कलाइन प्रोसेस अल्कलाइन प्रकृति का होता है। ये अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि जो है इसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो बाइकार्बोनेट की प्रेजेंसी की वजह से जो है ये अल्कलाइन नेचर होता है, जो कि क्या काम करता है, जो स्टोमक से के द्वारा जो भी एसिड सिक्रेशन हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है ये हमारा इंटेस्टाइनल जूस करता है। तो ये जो है डूडीनम के अंदर सिक्रेट होते हैं, जो डूडीनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो आप लोगों को इंटेस्टाइनल जूस के बारे में जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा कि 180 ml जो है इसका सिक्रेशन पर डे होता है। तो ये वही सेम गैस्ट्रिक जूस की तरह होता है। इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर जो है इसके अंदर 99.5% जो है इसके अंदर वाटर होता है। और अदर सब्सटेंस की बात करें तो वो कितना होता है, 0.5% जो है अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। वही जिस प्रकार से गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उसी प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये सब्सटेंस होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करें इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस तो जो है इसका पहला फंक्शन यही है कि ये डाइजेशन का काम करता है। और मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, जो हमारी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। तो इसके हम जो है फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शंस देखें तो सबसे पहला फंक्शंस हमारा क्या है, वो यही है कि ये जो है इसका पहला फंक्शंस क्या है, डाइजेशन। दूसरा फंक्शंस जो है इसका वो क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शंस। थर्ड नंबर पर बात करें तो मैकेनिकल फंक्शन। मार्कर में इंक कम है थोड़ी सी, इसलिए इंक लानी पड़ेगी। तो डाइजेशन फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन, सिक्रेशन फंक्शन। सिक्रेशन का काम जो है ये करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस है। तो जो है ये डाइजेशन का काम करता है, जितने भी सारे अब्जॉर्प्शन जो है ये फैट को और इनको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब्जॉर्प्शन का फंक्शन, अब्जॉर्प्टिव फंक्शन। तो ये इसके क्या है, फंक्शंस है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इस इनके फंक्शंस देखेंगे हम। 1 मिनट मार कर ले लेता हूँ मैं। तो ये जो है फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इनका जो है ये एब्जॉर्प्शन करने का काम वो करता है। यानी कि जो अधिकतर मतलब कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा वो किसके अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। फिर बचा कुचा जो भी है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है,
तो ये फैट का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनका जो है फंक्शंस ये है, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनका जो है अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन यही है कि ये एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है, एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के अंदर जो है ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है। मैकेनिकल फंक्शंस की बात करें तो ये इसके अंदर इंटेस्टाइनल जो जूस है वो सिक्रेशन होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस के साथ और भी सारे जूस जैसे कि बाइल जूस है, हमारे पैंक्रेटिक जूस है, सबका मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जो है मैकेनिकल फंक्शन हो गया। सिक्रेशन फंक्शन वही कि ये इंटेस्टाइनल जूस का जो है सिक्रेट करता है। और अब्जॉर्प्टिव फंक्शन ये जो है पूरी की पूरी जो भी अब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है किसके अंदर होती है, कंप्लीट इन, किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो जो है इसके कौन कौन से फंक्शन है, डाइजेशन का फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मैकेनिकल फंक्शन है, सिक्रेशन का फंक्शन है और अब्जॉर्प्टिव फंक्शन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन है। तो जो है आज की वीडियो में इतना ही, हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हुआ। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल